नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्का के बारे में। सो एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट मोलस्का इज़ एंड ये नाम कहाँ से आया, इसके बारे में हमको थोड़े से अंडरस्टैंड करना है। मोलस्का इज़ अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोलिस which means soft body. Mollusca is the name of a phylum which contain animals who have soft body. Molluscans have soft-bodied animals. It include clams, snails, slugs, squids, octopods, and nautili. These are the species of the mollusca phylum are triploblastic. They are triploblastic, bilaterally symmetrical animals with anus and xylem and without segmentation. मोलस्कन एनिमल्स ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, एनस प्रेजेंट होता है, सीलम भी प्रेजेंट होता है एंड सेगमेंटेशन नहीं होता। ऑर्थोपोडा और एनेलिडा के जैसे सेगमेंटेशन नहीं होता है मोलस्कन्स पे। दे यूजुअली हैव सेल वो सेल से कवर होते हैं। अगर आप सेल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है दूसरे वीडियो को, वो चेक कर सकते हैं। दे यूजुअली हैव सेल, मैक्सिमम उनके पास सेल होते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक वेंट्रल मस्कुलर फूड भी प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 8000 नॉन लिविंग स्पीसीज इन दिस फाइलम. In this phylum Mollusca, there are 8000 known living species and it is the second most bigger phylum than Arthropoda. It is the second bigger phylum. And let us discuss about the general character. First, tissue system grade of body organization. Body organization tissue system grade में होता है। टिश्यू सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है मोलस्कन्स पे। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 लेयर ऑफ स्किन इज प्रेजेंट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होता है। अनसेगमेंटेड, अभी मैंने बताया था जैसे एनालिडा और ऑर्थोपोडा में सेगमेंटेशन होते हैं उनके बॉडी पे, वैसे सेगमेंटेशन मोलस्कन्स पे प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन इन मोनोप्लाकोफोरा order segmentation is seen and bilaterally symmetrical means अगर आप उस एनिमल को लॉन्गिट्यूडनली कट कर देते हैं तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। एंड द थर्ड इज बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, मेंटल, फुट एंड विसरल मास। द बॉडी ऑफ मोलस्कन इज डिविजिबल इनटू हेड, मेंटल, फुट एंड विसरल मास पे डिवाइड होता हुआ है बॉडी। एंड नंबर 4 इज सेल व्हेन प्रेजेंट। मैक्सिमम सेल प्रेजेंट होता है एंड अगर वो प्रेजेंट हो तो यूजुअली यूनिवॉल्व, सिंगल वॉल्व होता है और बाइवॉल्व होता है, विच मेक एक्सोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। इफ प्रेजेंट सेल it makes exoskeleton of the body and cover it from the outside environment and outside praise and किसी स्पीसीज में वो इंटरनली भी प्रेजेंट होता है सेल। एंड नंबर 5 इज सीलम रेड्यूस। सीलम प्रेजेंट होता है, अभी भी हमने देखा, और वो रिड्यूस होकर पेरिकार्डियल कैविटी, गोनाडियल कैविटी एंड किडनी में चेंज हो सकता है, किसी एनिमल में और किसी में नहीं भी हो सकता है। एंड नंबर 6 पे आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑब्जर्व इन मोलस्का विथ और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट हो सकता है और लेवर भी प्रेजेंट हो सकता है। हेपाटोपेनक्रियाटिक मीन्स लेवर और पेनक्रियास बोथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम रेड्यूला, वो भी प्रेजेंट होता है। एंड नंबर 7 इज सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है मोलस्कन पे, बट सोम इम्पीटिंग इनटू साइनसेस। लेकिन किसी स्पीसीज में हम ब्लड साइनसेस में भी इम्पीटी हो जाता है। हॉट विथ 1 और 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हॉट में 1 और 2 ऑरिकल भी प्रेजेंट होते हैं
एंड वन वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ब्लड विथ एमोबोसाइट्स एंड हेमोसाइसिन, ब्लड में एमोबोसाइट्स होते हैं और हेमोसाइनिन भी प्रेजेंट होते हैं। नंबर 8 इज रेस्पिरेशन, डायरेक्ट और बाय गिल्स और लंग्स और बोथ। डायरेक्ट रेस्पिरेशन भी हो सकता है, गिल्स से भी हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है और दोनों से भी हो सकता है। नंबर 9 पे आते हैं एक्सक्रेशन बाय पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, पेयर्ड मीन्स जोड़ी में मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, उसी से ही एक्सक्रेशन होता है मोलस्कन्स पे, और किडनीज भी प्रेजेंट हो सकती है। नंबर 10 इज नर्वस सिस्टम ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और गैंग्लिया होते हैं नर्वस सिस्टम पे, वो जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं गैंग्लिया। कनेक्टिव एंड नर्व्स, नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया जोड़ी में होते हैं, कनेक्टिव एंड नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया यूजुअली फॉर्म अ सर्कुमेट्रिक रिंग, गैंग्लिया सर्कुमेट्रिक रिंग बना देता है मोलस्कन्स पे, और नर्वस सिस्टम ऐसे ही होता है। एंड देन नंबर 11 पे आते हैं तो सेंस ऑर्गन इंक्लूड आई प्रेजेंट होता है, स्टैटोसिस भी प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन के रूप में, विच आर यूज फॉर टच, स्मेल एंड टेस्ट। इन सब को डिटेक्ट करने के लिए सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। एंड देन नंबर 12 इज डायसियस और मोनोसियस। डायसियस भी होते हैं, मोनोसियस भी होते हैं मोलस्कन्स। 1 और 2 गोनेड्स विथ गोनोडॉक्स, गोनेड्स प्रेजेंट होता है 1 और 2, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन गोनोडॉक्स होते हैं गोनेड्स पे। ओपनिंग इनटू रेनल डक्ट और टू एक्सटीरियर, गोनोडॉक्स रेनल डक्ट पे भी ओपन हो सकते हैं और बाहर भी ओपन हो सकते हैं, सीधे बॉडी के बाहर भी। एंड देन नंबर 13 इज फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते। किसी में एक्सटर्नल हुआ तो इंटरनल नहीं होता, इंटरनल हुआ तो एक्सटर्नल नहीं होता। डेवलपमेंट डायरेक्ट और थ्रू फ्री लार्वल फॉर्म, डायरेक्ट डेवलपमेंट और थ्रू लार्वल फॉर्म डेवलपमेंट। एंड देन नंबर 14 इज टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक। पानी में भी पाए जाते हैं, ज़मीन में भी पाए जाते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं, हर एक जगह पाए जाते हैं मोलस्कन्स। आप डेजर्ट में भी पाया जा सकता है, ग्रासलैंड में भी पा सकता है, और फॉरेस्ट में भी पा सकते हैं। एक्वेटिक मीन्स सी में भी पा सकते हैं, रिवर में भी पा सकते हैं। एम्फीबियंस कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, वो किसी भी जगह पे पा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी, मेरीन में भी। And some more other characters are digestive system is extracellular in molluscan. They are both herbivorous and carnivorous. घास भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, और बोथ हो सकते हैं। फाउंड इन ऑल हैबिटेट, दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट। उनके साइज भी बड़े बड़े कोरल रीफ्स जैसे स्क्विड्स भी हो सकते हैं बड़े बड़े, और छोटे छोटे स्नेल्स भी हो सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे और कैरेक्टर है मोलस्कन्स को, जिसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।